दोस्तों, क्या आप ऐसी वीडियो की तलाश कर रहे हैं कि जिसमें बताया गया हो कि सुंदर हैंगिंग वॉल डेकोर किस तरह से तैयार किए जाए, वो भी बिल्कुल जीरो बजट से। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल जीरो बजट से कुछ इस तरह से सुंदर से हैंगिंग वॉल डेकोर पॉटली वाले तैयार किए हैं और आप इनको जल्दी से तैयार करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राधे दोस्तों, क्या आप भी ये जानने में इच्छा रखते हैं कि ये पोटली वाले प्लांट मैंने किस तरह से बनाए हैं? प्लांट नहीं, सॉरी, प्लांटर। क्योंकि अब मैंने जिम्मा ले लिया है अपने ग्राउंड फ्लोर को भी कुछ इस तरह का गार्डन जैसा लुक देने के लिए, लुक नहीं बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने ग्राउंड फ्लोर पर भी इस तरह से सुंदर से वॉल डेकोर ऐड किए जाए और अपने सुंदर से गार्डन की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपने पहले दिन में देखा ना, मैंने कुछ इस तरह से छोटे मोटे पॉट्स की मदद से ग्राउंड फ्लोर के कॉर्नर्स को तो सुंदर बना दिया है, बट मेरे ग्राउंड फ्लोर पर कुछ इस तरह की दीवार भी है जिसे मैं खाली नहीं रखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना ये पोटली वाले ही प्लांटर बना दिए जाए और उनमें ये खूबसूरत से प्लांट्स लगाकर आप सबको दिखाए भी जाए किस तरह से मैंने अपने टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर में इनको बनाया था। और इनका रिजल्ट सच में इतना बढ़िया आया है ना कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको फिर से बनाऊं और आप सबको भी अच्छे तरीके से बताऊं कि घर में बेकार पड़ी हुई चीजों से आप ये पोटली वाले प्लांटर्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अभी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस काम में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी और ये मेहनत आपके सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, पोटली में प्लांट लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के मजबूत से पॉलीथीन वाले लिफाफे की। इसे तरपाल कहा जाता है, जिसे हम प्रयोग करते हैं अपने घर में। और इसके ऊपर ना गोबर के उबले इस तरह से रखे गए थे, जिसकी वजह से गंदा हो गया है, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम इसका प्रयोग कर लेंगे। और कुछ इस तरह से आपने बीच में से इसे कट कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा पीस नहीं है, मीडियम ही था, मतलब कम ही था, इसीलिए मैंने इसे बीच में से कट कर लिया। कट करने के बाद इसकी कंडीशन अब कुछ ऐसी लग रही है और आपने इक्वली कट करना है। देखिए, थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाए, मतलब थोड़ा ऐसे वैसे हो जाए तब कोई बात नहीं है, बट ज़्यादा आपने डिफरेंस नहीं रखना है। उसके बाद हमें चाहिए कुछ इस तरह की बोरी, जिसमें कि थोड़े थोड़े छेद होते हैं। आप दूसरी प्लास्टिक की बोरी देखते होंगे तो उसमें ज़्यादा छेद नहीं होते हैं, वो तो पूरी ही ऐसे बाउंड होती है काफ़ी टाइटली, बट इसमें देख सकते हैं आप, छेद भी काफ़ी ज़्यादा है और ये एकदम बेस्ट है। तो करना क्या है, जो इसका निचला हिस्सा है सबसे पहले वो कट कर ले, ये वाला, इसे अच्छे से आपने कट कर लेना है। उसके बाद अब ये डबल साइडेड है ना, तो इसे बीच में से इस तरह से कट कर लेना है और हमने इसका थोड़ा ही पोर्शन लेना है, क्योंकि हमारे पास लिफाफे का कम पोर्शन है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा ही लिया है। और अभी ये देखिए, ये कुछ इस तरह से डबल है ना, तो अब हम इसे सिंगल करेंगे। तो सिंगल किस तरह से करना है, बीच में से इसे फिर से हम कट कर देंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से कट करना है। ये अगर काम आपने सही कर लिया तो आपकी पोटली एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने भी कैंची की मदद से ही इसे अच्छे से कट कर लिया। कट करने के बाद हमारे ये छेदों वाली बोरी कुछ इस तरह से लग रही थी। पहले मैंने जूट वाली बोरी का इस्तेमाल करना था, बट आजकल तो प्लास्टिक का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि जूट वाली बोरियां भी काफ़ी कम मिलती हैं, इसलिए जो मुझे मिला मैंने वो उठा लिया। उसके बाद अब चलिए जानते हैं कि सॉइल मिक्सचर किस तरह से बनाना है, क्योंकि पोटली तो हमारी तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने गार्डन सॉइल डाला, उसके बाद पोटेशियम। अब ये क्या करेगा, जड़ों को ताकत प्रदान करेगा, जड़ों को बढ़ने में मदद करेगा, पौधे के तने को हेल्प करेगा और साथ में हमारे पौधे को निरोगी भी बनाए रखेगा। तो मैंने चूल्हे की राख ही डाली है, जिसमें कि पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हम घर में चूल्हे में आग जलाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह लगाते हैं ना, तो वहाँ से हमारी काफ़ी ज़्यादा राख क्रिएट हो जाती है। बस मैं वही स्टोर करके रख लेती हूँ और प्रयोग कर लेती हूँ। आप चूने का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो तंबाकू के साथ चूना मिलता है ना, वो वाला चूना, उसमें भी काफ़ी मात्रा में
पोटेशियम पाया जाता है। बस आपने 1-2 चुटकी ही डालना है वो। उसके बाद मैंने सैंड ऐड कर दिया ताकि वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर भी बन जाए और हमारे पोटली वाले प्लांट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह से अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देना है। बट एक चीज़ तो रह गई, करो याद, वो कौन सी है? उसे कैसे भूल सकते हैं। बट पहले मैंने सोचा कि इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ और साथ में जो पत्थर वगैरह थे वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं तो खेतों से ही लाती हूँ ना मिट्टी, तो इसीलिए पत्थर वगैरह चले आते हैं साथ में, तो उनको निकाल देना है। उसके बाद गोबर के उपले को मैंने पहले ही पानी में डिप करके रख दिया था। अब देखिए कितनी अच्छी और भुरभुरी खाद बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों ही पाए जाते हैं और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर लिया है, बड़ी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हम इसमें दोबारा खाद ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो हम इसमें प्लांट लगा देंगे ना। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा सारा कार्य संपन्न हो चुका है और इसे मैंने तसले में डाल लिया है ताकि ये यहाँ वहाँ ना बिखरे। तो दोस्तों अब हमारा बढ़िया सा सोइल मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इस्तेमाल करते हैं अपनी इन कटी फटी हुई बोरियों का। अब करना क्या है, आपने ये जो छेदों वाली बोरी है इसे आपने नीचे वाले हिस्से में रखना है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर रखना है आपने ये पॉलीथीन वाला लिफाफा। अब ये ऐसा क्यों किया, उसे ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि सॉइल मिक्सचर अगर हम डालेंगे छेदों भरी बोरी में तो वहाँ से तो वो सीधा निकल जाएगा ना, बट इसमें तो कोई भी छेद नहीं है। इसीलिए पहले मैंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े छेद इसमें निकाल लिए ताकि पौधों को थोड़ा सांस लेने में भी छूट मिले और साथ में पानी वगैरह जब हम दें तो थोड़ी आसानी हो जाए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे छेद निकाल लिए हैं, सेंटर पॉइंट पे ही निकाले हैं, बाकी रहने देने हैं। उसके बाद अब सॉइल मिक्सचर की टर्न आती है। तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी आप जितना चाहे सॉइल मिक्सचर डाल सकते हैं, बट ज़्यादा भारी नहीं करना है बोरी को, क्योंकि वो वेट नहीं संभाल पाएगा फिर ज़्यादा। आपने अपने हैंगर के अकॉर्डिंग ही वेट रखना है। मैं तो ज़्यादा भी डाल सकती हूँ, बट फिर ये होता है ना कि बोरी बोरी अभी तक तो ठीक चल जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम जैसे 2-3 महीनों के बाद बोरी वो वेट हैंडल नहीं कर पाती है, क्योंकि बारिश में रहना है, धूप में रहना है, बरसात के मौसम में रहना है, तो फिर वो गलना शुरू हो जाती है। मैंने पहली वाली बोरियों से ऑब्जर्व किया है, वो मैंने जूट वाली बोरी लगाई थी ना, तो बारिश का मौसम में भी रही, वो हर मौसम झेला उसने और पानी भी डेली देती थी, जिसकी वजह से ना वो बोरियां अब गल चुकी हैं, बस प्लास्टिक वाला पोर्शन ही रह गया है। अब देखते हैं उनका क्या बनता है, बट ये वाली मैं चाहती हूँ कि अच्छे से बने, इसलिए मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने थोड़ा ही सॉइल मिक्सचर डाला और साथ में प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल किया। अब देखिए हमने पोटली बनानी है और इस तरह से गोल मटोल बनानी है। तो मैंने जब सीधा पोर्शन पे सॉइल मिक्सचर रख दिया तब तो वो चोरस टाइप बन गया था, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा ठोक पीट के इस तरह से पूरा गोल मटोल कर दिया। अब ये जो आप रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी कौन सी है, तो हमने ना चारपाई बनाई थी घर पे, तो वो रस्सी रस्सी नहीं कह सकते, वो ना बाण कहते हैं उसे, तो वो बच गया था, तो मैंने उसे ढूंढा और उसी का इस्तेमाल कर लिया। पहले आपने क्या करना है, गांठ को अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद फिर अपनी गोल मटोल पोटली को देखना है कि कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत घटिया सा लग रहा है, इससे तो गार्डन की सुंदरता बढ़ने के बजाय घट जाएगी। तो वही करना क्या है, बांधने के बाद आपने वेस्ट पोर्शन जो है, मतलब जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया है, उसे कैंची की सहायता से ही कचर कचर करके कट कर देना है, ताकि आपके गार्डन की सुंदरता को बढ़ाए ना कि घटाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक पोटली वाला प्लांटर बनकर तैयार हो चुका है। अब दूसरे वाले के साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें मैंने छेद निकाल लिए पहले और फिर मिट्टी को कुछ इस तरह से मैंने रख दिया। रखने के बाद अच्छे से इसे ऐसे प्रेस कर दिया ताकि यहाँ वहाँ ना बिखरे। उसके बाद हमने इसे अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि सारे कोने एक बराबर हो, कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अच्छे से उनको कस लेना है, नहीं तो कोई ऊपर नीचे होगा तो उसकी वजह से आपका सॉइल मिक्सचर भी बाहर आ सकता है और पोटली भी खुलने के चांसेस हो सकते हैं।
इसलिए ये काम बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आपने करना है। और फिर मैंने इसमें ये वाला धागा बांध दिया, धागा नहीं यार, रस्सी, चारपाई वाली रस्सी बांध दी अच्छे से और अच्छे से बाउंड कर दिया। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं इनको हैंग कैसे करूँगी। तो ये वाला जो धागा रस्सा था ना, ये मैंने ज़्यादा ले लिया था, तो मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया कि इस तरह से करती हूँ जैसे हम हैंग नहीं करते हैं चीज़ों को। मैंने काफ़ी सारे पॉट्स ऐसे हैंग किए हुए, देखना अभी, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो मैंने इसके साथ भी सेम प्रोसेस कर दिया, चारों तरफ धागे को फैला दिया और इस तरह से कर दिया। फिर अब मैं इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ, ये वाला। तो ये वाला प्लांट कौन सा है? टर्टल वाइन। ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है और इस तरह के पॉट्स में बहुत ही प्यारा सा लगता है। जितना ये प्लांट प्यारा लगता है इस पॉटली में, उतना ही इसे लगाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी जो कटिंग है ना वो बहुत ही छोटी सी होती है, बहुत ही छोटी सी, और उसे अंदर जाना वो आड़ी हो जाती है, कभी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। बट फाइनल रिज़ल्ट बहुत ही प्यारा मिलता है। तो इसे मैं ना बिल्कुल आराम से करूँगी बैठ के, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। तो दूसरा प्लांटर पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है बाउंड हैंग करने के लिए। ये देखिए इस तरह से रस्सी ली, सिंपली गांठ बांध दी। फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसे दूसरी साइड लेके जाए इस तरह से, और फिर नीचे से भी देख लीजिए इस तरह से बनना चाहिए, नीचे क्रॉस बनना चाहिए, ताकि पूरी ही जो ये पोटली है ये रस्सी के अंदर ही हो, कहीं बाहर ना जाए ये। और फाइनल रिजल्ट देखिए इस तरह से हम इसे हैंग कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो अभी इसमें प्लांट मैं लगाऊंगी, ये हार्ट प्लांट लगाऊंगी, पर्पल हार्ट, और साथ में वंडरिंग ज्यू, क्योंकि मैंने आपको कहा ना उसे लगाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसे बिल्कुल आराम से करना पड़ेगा मुझे वो काम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको लगा देती हूँ। और देखिए मैंने कुछ इस तरह से नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब आपको थोड़ी ही देर में मैं फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। ये सारा काम मैंने रात को किया था, काफ़ी मेहनत लगी है इस काम में, इसलिए वीडियो को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए दोस्तों, मैंने अपने पोटली वाले प्लांटर्स कुछ इस तरह से तैयार किए हैं। ये वाला जो आप प्लांटर देख रहे हैं ना, इसमें मैंने 2 टाइप्स के प्लांट्स का यूज किया है। पहला तो है ये वाला, ये कौन सा है? हमारा टर्टल वाइन प्लांट। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं रंगीन से पौधों वाला प्लांट, ये है हमारा वंडरिंग ज्यू। इसे लगाना आसान भी था, क्योंकि इसकी आप स्टेम देख सकते हैं काफी ज्यादा मोटी है। इसीलिए मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से इसे मैंने पूरा ही अच्छे तरीके से पूरे पॉट पे लगा दिया है। इसे लगाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी मात्रा में ये लगाए हैं। बट जब ये फैलेगा ना, इसका व्यू बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो ये रहा रिजल्ट हमारी पहली पोटली का। और ये देखिए हमारी रंगीन सी पोटली नहीं, पोटली प्लांटर। इसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट प्लांट्स का यूज किया है। आप ये जो देख रहे हैं ना ग्रीन वाले प्लांट्स, ये प्लांट कौन से है पता है आप सबको? ये है हमारा सदाबहार, क्योंकि सदाबहार भी एक जिद्दी पौधा है और इस तरह के पॉट में भी वो आसानी से ग्रो अप हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं कि ये हमारे इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, मतलब ये इस तरह से अच्छे से खिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉट एकदम कंजस्टेड पॉट है, देख सकते हैं आप। चलो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन सी चीजें क्या क्या कर सकती हैं। और अभी आप देख रहे होंगे मैंने इनको ना बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से लगाया है। जैसे ये वाले तो मैंने सिंपल इस तरह से लगा दिए है ना, बट इनको मैंने कुछ इस तरह से सर्कल लाइंस में एडजस्ट किया। पहले मैंने पर्पल हार्ट प्लांट लगाया है, फिर पर्पल हार्ट प्लांट खत्म हो गए ना, मतलब इनकी कटिंग्स मेरे पास इतनी थी, तो मैंने क्या किया, फटाफट से कॉलियस प्लांट की कटिंग ली, यहाँ पे उनको भी भर दिया है। अब कॉलियस प्लांट की मैं बात करूँ तो ये छोटे पॉट में भी ग्रो अप हो जाता है, बट ये इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल दौर ही है, क्योंकि इसे मैंने कभी भी इस तरह की पॉटली में नहीं लगाया है। मैंने इस तरह की पॉटली में सिर्फ ये 2 प्लांट लगाए थे, एक हमारा टर्टल वाइन और दूसरा वंडरिंग ज्यू, और दोनों ने काफी अच्छे से अपना काम भी किया, काफी अच्छे से फैले हमारे गार्डन में ये। चलो अब ये भी देख लेंगे हम
अच्छे से फैलते हैं कि नहीं। बाकी आप सब बताओ आपको ये तरीका कैसा लगा। कबाड़ से एकदम बढ़िया सा जुगाड़ बनाया है और घर की बेकार पड़ी हुई चीजों से ही बनाया है और अपने ग्राउंड फ्लोर को सुंदर बनाने का ये तीसरा दिन और तीसरा तरीका आप सबको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है आपके बेशुमार कमेंट देखने के लिए, इसीलिए बिना कमेंट किए कोई ना जाए। मेरा हौसला और हिम्मत दोनों बढ़ा के जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी कई गुना ज्यादा बेटर चीजें कर पाऊँ और आप सबके लिए कबाड़ से जुगाड़, या फिर ऐसे कहें कि घर में बेकार पड़ी हुई चीजें, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 बजट वाली चीजें लाती रहो। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे। और हाँ, कोई डाउट रह गया हो, मैंने क्लियर ना किया हो, तो प्लीज कमेंट कर दे। ओके मित्रों, तो चलिए फिर जय श्री राधे।